बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं बुशरा सदीकी। एक खामोश तूफानों 23 करोड़ इंसानों, बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज हरफ़े आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठ के दर्द मंदों के सुबह हो शाम बदलो, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो। दोस्तों को पहचानो, दुश्मनों को पहचानो, 23 करोड़ इंसानों। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की कैफियत है और तमाम आवाम को उठ खड़े होना चाहिए। इलेक्शन का इनेकाद जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए और हमें ढूंढना चाहिए कि वो खुफिया हाथ कौन है जिन्होंने सारे निज़ाम को ईयर का माल बनाया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि ये बयान आजकल में किसी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी पॉलिटिकल वर्कर ने दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 14 अगस्त 1957 को फातिमा जिन्नाह के बयान हैं जो कि उसमें छपे थे। यानी कि आज 65 साल बाद भी पाकिस्तान के वही हालात हैं, वही हम खुफिया हाथ की बात कर रहे हैं, वही हम अफरा तफरी और इंतशार की बात कर रहे हैं और वही हम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कराना पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है। इलेक्शन कमीशन अदारा का क़याम ही क्यों हुआ था कि उसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही मकसद है कि वो इलेक्शन करवाए। लेकिन हर कोई अपनी डोमेन से बाहर निकल कर खेलना चाह रहा है। ना पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत है, जो जमहूरी हुकूमत है, वो इलेक्शन कराने पर रजामंद है, ना इलेक्शन कमीशन अपना काम मुकम्मल ईमानदारी के साथ करने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्शल लॉ की कैफियत है। इसी वजह से हमें हर बात पे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों पर अदालतों की तरफ रजू करना पड़ता है। और जब इलेक्शन कमीशन और ये सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत ने अपना काम करने से इनकार कर दिया तो फिर अदालत लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कल एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने के लिए। उन्होंने जो फैसला दिया है वो बहुत जामे और मुकम्मल है। एक एक शिक कानून की वाज़ह की है कि इस बारे में कानून क्या कहता है। इसलिए अगर तो इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील करता है या सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है क्या इलेक्शन कमीशन जिस तरह पहले तौहीन अदालत बार बार कर चुका है, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन की मिसाल हमारे सामने है, तो क्या अब भी वो तौहीन अदालत करेगा या इस फैसले में मनो जो है काम करेगा। लेकिन अब जो दूसरी तरफ पीडीएम है जिसको यकीन दहानी कराई गई थी इलेक्शन नहीं होंगे, वो भी खामोश बैठी है। तो क्या अब भी उसको यकीन है कि कहीं ना कहीं वही जो 1960 में खुफिया हाथ थे वही खुफिया हाथ आकर अभी भी इलेक्शन को डिले करवा देंगे? और कब तक? और जब जैसे एतजाज़ अहसन ने भी अपना बयान दिया है कि अगर ये लोग ये काम नहीं करते हैं तो इन पर आर्टिकल 6 लगेगी। तो जब मुशर्रफ आर्टिकल 6 से नहीं बच सका तो क्या इलेक्शन कमीशन और ये जितने भी लोग इसको इन्वॉल्व हैं डिले करवाने में, जिनका मकसद इलेक्शन ना होना है, वो उन पर आर्टिकल 6 का नफाज होगा? क्या वो कानून के दायरे में आएंगे? क्या वो सब के सब कानून के दायरे से बाहर हैं? हम आज भी वो खुफिया हाथ ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको मज़े की ये बात बताऊँ कि वो जिन खुफिया हाथों का आज से 65 साल पहले जिक्र हुआ था ना, वो खुफिया हाथ जो है ना अब अवाम ने ढूंढ लिए हैं। या शायद खुफिया लोग हाथ जो है खुफिया रह रहकर इतने थक गए थे कि वो ख़ुद लोगों के सामने ज़ाहिर हो गए हैं। गुमनामी में रहने वाले लोग जो दावा कर रहे थे कि अब मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, आज वो फिर वापस आ गए हैं मीडिया के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू। वो कह रहे हैं कि जी कि इमरान खान ख़तरनाक था इसलिए हमने निकाल दिया। तो सवाल तो उनसे ये बनता है कि आप होते कौन है? आपकी क्या डोमेन है कि जमहूरियत के अमल में आप मदाखलत करें और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने जो है शौकत तरीन का केसेस ख़त्म करवाए इमरान खान के कहने पर? तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि इसका मतलब है कि आप इदारों को इन्फ्लुएंस करते हो और इदारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिस तरह अभी इलेक्शन कमीशन का इन्फ्लुएंस्ड होकर ये इलेक्शन डिले करवा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, सारे इदारे कॉम्प्रोमाइज है और हर कोई अपनी डोमेन से बाहर निकल कर खेल रहा है। अब आप कहते हो कि शौकत तरीन का केस आपने जो है ख़त्म करवाया नैब से, मतलब आपने इदारों को इन्फ्लुएंस किया। आप कहते हो कि इमरान खान ख़तरनाक था इसलिए उसका जाना ज़रूरी था, यानी कि आप मानते हो रिजीम चेंज
हुआ, यानी कि यहाँ पे आप खुद एडमिट कर रहे हो कि आप इदारों को भी इन्फ्लुएंस कराते थे और आपने रिजीम चेंज भी किया। इसका मतलब इमरान खान जो भी कह रहा था वो सच कह रहा था, इसलिए शायद उसकी सच्चाई थी जो कि उसकी मकबूलियत के दरवाजे अवाम में खुले। हर कोई को जो जिसकी जिम्मेदारी दी है ना, जिसका वो अमीन है, वो अवाम ने जो आपको जिम्मेदारी दी, आप उसके अमीन हैं, वो आपके पास अमानत के तौर पर दी गई है, लेकिन हर कोई जो है ना खयानत करने में लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का काम है भाई आप इलेक्शन करवाओ, नैब का काम है कि वो करप्शन करे, वो किसी के कहने पर आकर किसी के करप्शन के केसेस को क्यों माफ़ करवा सकती है? नैब ने पकड़ना है ना करप्ट लोगों को। मैं आकर नैब से कहूँ कि यार इस बंदे को छोड़ दो, तो आप छोड़ दोगे? तो ये आपका काम ही ये है, तो आप वही काम नहीं करोगे तो आपको हमने किस लिए रखा हुआ? इसी तरह इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कराए, लेकिन अगर वो इदारा इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहता तो फिर आपके इदारे का मकसद ही क्या रह जाता है? वो मकसद ही फौत हो जाता है। यहाँ पे हमारा मुल्क जिस क्योस से गुजर है, और माशी क्योस है, जिसमें आपकी मॉडीज़ की रिपोर्ट आ गई है कि हमने जो इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है उसके लिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है और शायद हम वो इंटरनेशनल पेमेंट्स ना कर पाए। वर्ल्ड बैंक हमें अलग वो कहानियाँ सुना रहा है। आप जो आवाम जितनी इंतशार और परेशानी के शिकार की वजह से जो आवाम के सर में दर्द होता था और बेचारी वो पैनाडोल और पैरासीटामोल खा लेती थी, अब उसकी कीमत भी दुगनी होगी। और उसकी कीमत क्यों दुगनी होगी, इसकी भी कहानी सुन लीजिए। क्योंकि जो सूद के पैसे हैं ना, इसकी प्रोडक्शन के लिए, इसकी तवानाई के मंसूबों के लिए जो कर्जा लिया जाएगा IMF से, और उसके जो सूद के पैसे होंगे ना, जो कि पहले हुकूमत पाकिस्तान IMF को पे किया करती थी, अब वो सूद के पैसे भी आप लोगों ने पे करने हैं। तो इसलिए सर में दर्द होने से पहले ये बात आपने सोच लेनी है कि अब जब आप दवाई खरीदेंगे तो उसमें सूद के पैसे इंक्लूड होंगे। और वो फजलुर रहमान और इसाक डार जिन्होंने मिलकर कहा था कि जी हम इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी देंगे, और जी सूद के ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की थी, अब वो सारी बातें कहा है। अब मौलाना फजलुर रहमान बीमार हो गए, इसलिए वो इस बात पर बयान नहीं देते। जिस बात पर वो बोल नहीं सकते ना, तब ये सब के सब बीमार हो जाते हैं। आपकी जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो दिन ब दिन इंटरनेशनल मार्केट में ख़त्म होती जा रही है। महंगाई, पेट्रोल जो है पंजाब में ख़त्म हो चुका है, 10-15 दिन का स्टॉक होगा। आपके रिजर्व जो है वो $2.8 बिलियन रह गए। ये आपने मुल्क का हाल बनाया हुआ है, और उस पर फिर आपकी बातें हैं कि इलेक्शन भी नहीं करवाना। अब टर्की जैसे मुल्क में जहाँ पे इतना बड़ा ज़लज़ला आया है, ठीक है, वो भी कहते हैं हम इलेक्शन कराएंगे, क्योंकि ये एक लॉ है ना, एक वो है सिस्टम, एक आइन है बना हुआ है, उस पर वो फॉलो करें तभी शायद उधर जमहूरियत है। हम आइन से हटकर सारे काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी काम आइन के मुताबिक तो है ही नहीं। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है, पूरा का पूरा सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड है हमारा। तो अब समझ में ये बात नहीं आ रही कि इससे निकलने का तरीका क्या है। अवाम सड़कों पे आ रही है, अवाम सड़कों पे आ रही है। अब ये कहना कि अब अवाम और किस तरह एहतजाज करे, मारा मारी हो जाए, खून खराबा हो जाए, किस हद तक आप अवाम को लेकर जाना चाह रहे हैं? आप इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ, एक सीधा सा रास्ता है। IMF हमसे अब किस हद तक IMF हमें रगड़ा देगी? इतना रगड़ा दे चुके हैं, हम सारी शर्तें मान लें। क्या अब वो जो कयास रायें चल रही हैं कि जब इसराइल को तस्लीम कर लो, अब न्यूक्लियर असासें बेच दो, तो क्या हम उस पर आ जाएं? अब न्यूक्लियर असासें बेचना तो मुश्किल बात है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर असासें ही बेच दी तो फिर हमारी आर्मी के अंदर ही एक जो है क्लैशेस शुरू हो सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम न्यूक्लियर असासे तक जा सकेगी बात, लेकिन हाँ ये प्रेशर ज़रूर बिल्टअप हो सकता है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। तो क्या जो IMF हमें कर्जा नहीं दे रही और उसको लिंगर ऑन करिए बिला वजह, अब जब हमने आपकी सारी बातें मान ली है तो अब आप एक पॉइंट पे आओ। तो अगर वो पॉइंट पे नहीं आ रही और लिंगर ऑन कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो बातें जो कही जा रही है इसराइल को तस्लीम करने की, तो क्या हम उसकी तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं? ऊपर से इंडिया मीडिया ने हमारा मजाक जो बनाए हुए, जिसमें हमारी शहबाज शरीफ को वो बाकायदा प्रोफेशनल बेकारी कह रही है, उस पर वो ये बात भी कह रही है कि आपका वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म भी एक पेज में नहीं है। तो मतलब ये जो कुछ भी हमारे मुल्क में तमाशा लग रहा है उसको इंटरनेशनली कितनी बारीक बीनी से वॉच किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो रियासत को समझ नहीं आ रही। इसलिए रियासत अपनी आँखें खोलो और इस मुल्क को बचा लो। अल्लाह हाफ़िज़।